हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अभी काम से घर जा रहा हूँ और कुछ अपडेट है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। किसी ने मुझसे पूछा था टूरिस्ट वीज़ा पे अगर हम मॉरिशस में आते हैं तो कितना खर्चा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा भी यहाँ पे वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मौसम ऐसा है कि अभी जो है यहाँ टेम्परेचर 30-32 के अराउंड चल रहा है और जो है थोड़ा साइक्लोन का सीज़न है। साइक्लोन है, क्लास नंबर 2 लगा हुआ है अभी आज, और शायद कल तक 3 भी लगे, कल पब्लिक हॉलीडे भी कर दिया जाए। और ये मैं बात कर रहा हूँ 23 जनवरी की। और दूसरी बात करते हैं कि कितना जो है मॉरिशस में टूरिस्ट वीज़ा पर अगर इंडिया से आते हैं तो कितना खर्चा होगा। देखिए, अगर आप इंडिया में 3 जगह से फ़्लाइट है। दिल्ली से है, मुंबई से है और चेन्नई से है। अगर आप मुंबई से आते हैं तो 5-6 हज़ार रुपये कम जो है आपका इंडिया करेंसी बात करें तो 8-10 हज़ार रुपये जो है कम थोड़ा टिकट का चार्ज लगेगा। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। दिल्ली से अगर आप इंडिया में बुक करते हैं कहीं पे भी तो शायद 65 या 70,000 रुपये जो लोग चार्ज करेंगे इंडियन करेंसी। और अगर आप मुंबई से करेंगे तो थोड़ा 60 के आसपास हो जाएगा, 55 to 60 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया। दूसरा, आपको यहाँ होटल बुकिंग चाहिए, आप कितने दिन रुकने वाले हैं। तो होटल बुकिंग का आप रख लीजिए, एक दिन का कोई भी होटल जो है 2,000 रुपये या 2,500 में पर डे में मिल जाएगा। 1500 में भी मिल जाएगा, लेकिन वो देखना पड़ेगा। तो मैं एवरेज मान के चलता हूँ, इंडिया करेंसी जो है 3,000 रुपये एक दिन का जो होटल का। तो आप कितने दिन रुकने वाले हैं, या 2,000 में भी मिल जाएगा, लेकिन आप कितने दिन रुकने वाले हैं। तो पकड़ के चलिए कि आप अगर 10 दिन रुकने वाले हैं तो आपका 25 से 30 हज़ार रुपये ये हो जाएगा रुकने का। और आप वो जो खाना पीना खाते हैं और वो आपको देखना पड़ेगा आप कैसे खाते हैं, कहाँ खाते हैं। और यहाँ पे जो है होटल में खाना रोज़ का वो सब तो थोड़ा वो पड़ेगा। और आपको इंडियन फूड कहने को मिलता है लेकिन आपको उतना पसंद नहीं आएगा, तो आप देखें कैसे है। दूसरा, आपको होटल जो आप एयरपोर्ट से आप अपने होटल तक जाएंगे उसका ख़र्चा कितना होगा। अभी मॉरिशस करेंसी जो है 2,000 से 2,500 रुपये टैक्सी वाले आपको चार्ज करेंगे। तो 5,000 रुपये हो गया, तो ये भी हो जाएगा 8-9 हज़ार रुपये हो जाएगा। 8 से 9 हज़ार रुपये आपका टैक्सी का हो जाएगा आने जाने का। क्योंकि आप जो है एयरपोर्ट से आपके पास लगेज होगा, बैग होगा, तो आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं लेके आ सकते हैं। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाएंगे तो आप जो है एक सीट के लिए टिकट लेते हैं, लेकिन आप उसमें लगेज डालते हैं, वो सब डालते हैं तो ज़्यादा हो जाता है और कोई खुश भी नहीं होता है और एक तरह से लाना अलाउड भी नहीं होता है। तो आप टैक्सी से आएंगे तो टैक्सी वाले अभी यही चार्ज कर रहे हैं 2-2.5 हज़ार रुपये। पहले था तो कम करते थे, शायद 1500 हज़ार रुपये में भी कोई अगर जान पहचान का है तो 1500 में, लेकिन अभी थोड़ा इतना कर रहे हैं। तो आपका 8-9 हज़ार रुपये ये हो जाएगा। प्लस आप यहाँ पे जब आएंगे आपको कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, पैरासेलिंग है, अंडर सी वॉक है, और ये सब करना चाहते हैं तो उसका अलग चार्ज होगा। तो आप पैकेज में देखेंगे, आप जब नेट पे देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि कितना है। और यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, तिरुसेफ करके है, वहाँ जाएंगे और उसमें कटामरीन का पैकेज लेंगे तो भी 1500 से 1800 रुपये मॉरिशस करेंसी होता है। कटामरीन का जो पैकेज होता है तो वो भी अराउंड 3,000 रुपये का होता है। एक दिन के लिए जाएंगे आप और उनके पास 5-6 घंटे आप मॉर्निंग में मान लो 8 बजे गए या 9 बजे गए और फिर शाम को 4 बजे आपको वापस लेके आएंगे। उसमें खाना पीना सब कुछ होता है। और आप स्पीड बोट से भी जा सकते हैं, कटामरीन से भी जा सकते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और उसमें जाना चाहिए। और फिर आप जो है ट्यूब राइड करते हैं,
पैरासेलिंग करते हैं, अंडर सी वॉक करते हैं, तो उसमें भी आपका पैकेज जो होता है 15 से 1800 रुपये होता है या 2000 रुपये होता है। और मॉरिशस करेंसी अराउंड इंडियन करेंसी हो जाएगा 3500, 3500 रुपये के आसपास ये होगा। तो मतलब आप जब मॉरिशस आ रहे हैं तो ये सब करना आपको, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं मॉरिशस आया और मैंने क्या किया, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे आप आएंगे जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है। पता चला आप आए सिर्फ होटल में रहे वापस गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ देखेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और मॉरिशस बहुत ब्यूटीफुल है, आप जितनी जगह पे जाओगे कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया कुछ करने को मिलेगा। और यहाँ के जो यहाँ का सी फूड है वो सब आपको एंजॉय करना चाहिए, देखना चाहिए। और फिर जब आप मॉरिशस में आएंगे, आप अगर कार लेते हैं एक दिन के लिए या फिर बाइक लेते हैं तो उसका चार्ज होता है, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं भी जा सकते हैं। जब आप अपना लगेज आप होटल में रख दोगे, जब आप अपना लगेज होटल में रख के उसके बाद में जब आप के साथ लगेज नहीं है तो आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं आ जा सकते हैं। हर जो है 20-25 मिनट में आपको बस मिल जाएगी। अगर आप कैपिटल जाना है, पोर्टलिस जाना है तो कहीं से भी आपको 10 मिनट में बस मिलेगी। लेकिन कोई आउटसाइड है तो वहाँ पे 20-25 मिनट में जो है आपको मिलेगा। सॉरी, बारिश हो रहा है साइक्लोन की वजह से, तो थोड़ा आवाज़ तो ये हो गया। फिर आप इंडियन मतलब कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, साफरन है, हैप्पी राजा है, और भी कई ब्रांड है, तो वहाँ पे जाते हैं खाने के लिए तो उसमें भी चार्ज होगा। तो आप ये भी मान के चलिए जो है शायद मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपए के आसपास या 1,70,000 रुपये के आसपास ऐसा होगा, तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आपका जो ट्रिप होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि मॉरिशस इंडिया से थोड़ा दूर है तो जो फ़्लाइट का चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए लोग थोड़ा सोचते हैं वो है। लेकिन अराउंड इतना अगर आपके पास होगा तो आपका बजट अच्छा होगा। और अगर आप सिर्फ घूमने के लिए आना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, लाइक 5-6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो आपके पास कोई लगेज नहीं होगा तो उसका टिकट भी सस्ता मिलता है। वाया केन्या होके लोग आते हैं मुंबई से, तो उनका शायद अप डाउन का 50,000 के अराउंड हो जाएगा। और अगर पैसा सेव करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करना, खाली मॉरिशस आके जाना है, तो कम बजट में भी हो जाएगा, लेकिन फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझा पाया हूँ। तो ऐसे भी और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम BJM59 पे मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। जो भी सवाल है एक साथ में लंबा सा मैसेज, और बार बार मुझे एसएमएस ना करें और मुझे कॉल ना करें, क्योंकि मेरे पास कॉल लेने के लिए टाइम नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के मैसेज पड़े रहते हैं तो मैं देखता हूँ तो रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच।